अगर आप ये वीडियो रात में देख रहे हैं तो एक काम कीजिए, अपने घर की किसी भी दीवार को ध्यान से देखिए, क्योंकि आज की कहानी में एक औरत की आत्मा दीवार के अंदर जिंदा दफन थी। और जैसे ही वो बाहर निकली, उसने सबसे पहले माँ के शरीर पर कब्जा किया। सवाल ये है, अगर वो आत्मा इस घर से निकल चुकी है तो फिर आपके घर की दीवारें इतनी खामोश क्यों हैं? सड़क के किनारे खड़े ऊंचे देवदार के पेड़ हवा में ऐसे डोल रहे थे जैसे किसी गहरी चेतावनी को फुसफुसा रहे हों। शाम का धुंधलक्का धीरे धीरे उतर रहा था जब अरोड़ा परिवार अपनी पुरानी, बड़ी लेकिन सस्ती कीमत पर मिली हवेली के बाहर गाड़ी रोकता है। नए घर को देखकर उत्साहित थे, लेकिन जहां उत्साह था वहीं उस हवेली के हर कोने में एक अनकही खामोशी फैली हुई थी, मानो दीवारें अपनी सांस रोककर खड़ी हों। ये घर शहर के पुराने इलाके में था। चौड़ी सीढ़ियां, लकड़ी के पुराने दरवाजे और बरामदे में खड़े बरगद के पेड़ की लंबी छायाएं। राहुल शर्मा को घर पसंद आया था। पत्नी संध्या और दोनों बच्चे आरव और आन्या ने भी खुशी जताई। शुरुआत के 2 दिन बिल्कुल शांत रहे। नए घर की खुशबू, सामान जमाने की भागदौड़ और बच्चों की हंसी, सब सामान्य। लेकिन तीसरी रात सन्नाटा टूटा। रात के 2 बजे किसी ताली की थप थप ने संध्या की नींद उड़ा दी। उसने सोचा शायद आरव खेल रहा होगा, लेकिन बच्चों के कमरे में जाकर देखा, दोनों गहरी नींद में थे। वापस लौटते समय उसे महसूस हुआ मानो पीछे से किसी ने उसका आंचल खींचा हो। संध्या मुड़ी, कोई नहीं। बरामदे की हवा भी एकदम बंद थी। उधर राहुल को लग रहा था कि रात में कोई धीमे कदमों से चल रहा है। परिवार ने इसे घर की पुरानी बनावट मानकर नजरअंदाज कर दिया। 5वीं रात कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरा परिवार कांप गया। रात के अंधेरे में किचन का दरवाजा अपने आप तेजी से धड़ाम से बंद हुआ। आरव चिल्लाया, माँ, कोई मेरे बिस्तर के नीचे है। जब सब भागकर पहुंचे तो कमरा बिल्कुल शांत था, लेकिन कमरे में एक अजीब सड़ी हुई बदबू फैल रही थी, मानो कोई पुरानी नमी और खून मिले हों। संध्या बेचैन रहने लगी। उसे लगता कोई लगातार उसे देख रहा है। राहुल ने सोचा कि शायद घर में सीलन या खराबी है, इसलिए मरम्मत करवाने का फैसला किया। मिस्त्री दीवार तोड़ रहे थे कि अचानक हथौड़ा किसी खाली जगह से टकराया। टुकड़े टुकड़े प्लास्टर गिरा और अंदर से एक काला घड़ा निकला। उस पर पुराने सिंबल उकेरे हुए थे, जैसे किसी प्राचीन तांत्रिक ने बनाया हो। मिस्त्री ने कहा, साहब, ऐसा घड़ा मैंने पहले कभी नहीं देखा, इसे ना छेड़ना ही ठीक है। पर उत्सुकता में राहुल ने घड़ा उठाया। घड़े की सतह बर्फ जैसी ठंडी थी, जैसे किसी की सांस उस पर जमी हो। जैसे ही राहुल ने घड़े का ढक्कन हटाया, घर में अचानक तेज हवा दौड़ी, लाइट फ्लिकर करने लगी। अन्या दूर कमरे में बिना वजह जोर से रोने लगी। एक काली धुंध बाहर निकली, दीवारों के कोनों से होती हुई धीरे धीरे गायब हो गई, लेकिन उसका असर तुरंत दिखा। दीवारों पर काली नमी फैलने लगी। घर में लगातार फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। रात में बच्चे चीख कर उठने लगे। संध्या का चेहरा पीला पड़ता जा रहा था। वो कभी सोते समय कांप उठती, कभी जागते जागते किसी को कमरे में खड़ा देखती। पड़ोस की बूढ़ी औरत ने एक दिन दरवाजे पर आकर कहा, इस घर में पहले चंद्रकांता नाम की औरत रहती थी। बहुत अजीब चीजों में रुचि थी। लोग कहते थे कि उसने अपने ही छोटे बच्चे की बलि दी थी और उसकी आत्मा दीवार के अंदर बंद कर दी गई थी। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये वही दीवार थी जिसमें घड़ा मिला था। अब संध्या की हालत और ख़राब होने लगी। कभी वो खिड़की से बात करती दिखती, कभी बच्चों को डराकर कहती, उसने कहा है बच्चों को मेरे पास लाओ। एक रात आरव ने चिल्लाकर कहा, माँ रात में मेरे बाल खींच रही थी। उसके चेहरे पर आंखें ही नहीं थी, सिर्फ काला गड्ढा। संध्या वहाँ मौजूद ही नहीं थी, वो तो सो रही थी। लेकिन जब वो उठी, उसके नाखूनों के नीचे काली राख भरी थी, जैसे किसी ने उसे पकड़कर घसीटा हो। अब परिवार को समझ आ गया कि ये मामला सामान्य नहीं। शहर के मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर अर्जुन मलिक को बुलाया गया। उसका कदम रखते ही घर की हवा भारी हो गई। अर्जुन ने कहा, ये कोई साधारण साया नहीं है,
तुम्हारे घर में एक मात्र आत्मा है जो हत्या कर चुकी है। ऐसी आत्माएं जिंदा लोगों के शरीर में घुस जाती हैं, खासकर माताओं के। राहुल के शरीर में सिहरन दौड़ गई। संध्या नीचे सिर झुकाए बैठी थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। रात को जब एक्सॉर्सिज्म शुरू हुआ, अचानक संध्या की आंखें उल्टी हो गईं। वो उठकर गर्जना जैसी आवाज में बोली, ये बच्चे मेरे हैं, किसी और के नहीं। उसकी आवाज भारी किसी और की थी। वो तेजी से बच्चों की ओर झपटी। आरव और अन्या दीवार से चिपक कर रोने लगे। अर्जुन ने मंत्र बोलना शुरू किया, पर संध्या या वो साया दीवार की ओर चढ़ने लगी, जैसे उसका शरीर इंसानी ना होकर रबड़ जैसा हो। लाइटें लगातार फट रही थीं, फर्श पर दरारें पड़ रही थीं। संध्या हवा में उछलकर छत से लटक गई, सिर नीचे, बाल झूलते हुए। अर्जुन ने चिल्लाया, इसने अपने बच्चे की हत्या की थी। इसके अंदर मातृत्व की प्यास अभी भी जिंदा है। इसे वही दिखाओ जिससे ये डरती है, अपने पाप। उसने काला घड़ा उठाकर आग में फेंक दिया। घड़ा जलते ही संध्या की चीख ऐसी निकली कि दीवारें कांप गई। उसकी आंखों के अंदर से काली धुंध निकलकर हवा में फटने लगी। अर्जुन मंत्र ऊंची आवाज में पढ़ने लगा, ओम भूर्भुवः स्वाहा। साया तड़पने लगी, चीखती, गुर्राती, पंजों से फर्श खरोंचती। आखिर एक आखिरी चीख के साथ पूरा घर शांत हो गया। संध्या जमीन पर गिर पड़ी बेहोश। सुबह होने तक संध्या की हालत सामान्य हो गई। घर में पहली बार साफ हवा महसूस हुई। अर्जुन ने कहा, साया खत्म हो गया है, अब आप सुरक्षित हैं। पर जाते जाते वो रुका, पीछे मुड़ा और धीमे स्वर में बोला, माँ को तो मैंने खत्म कर दिया, लेकिन हो सकता है कि उसका बेटा बदला लेने आ जाए। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, ये मेरा कार्ड है। कुछ गलत होता है तो तुरंत इस नंबर पे कॉल कर देना। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने कहा, आत्मा खत्म हो गई है, लेकिन उस रात घर की दीवार से फिर वही ताली सुनाई दी और दीवार पर किसी ने नाखूनों से लिखा, मैं चली नहीं, बस इंतजार कर रही हूँ। अगर आज रात आपके घर में भी बिना वजह बदबू आए या कोई पीछे से आपका कपड़ा खींचे, तो याद रखिए, हर आत्मा किसी नए घर की तलाश में रहती है।